एक मुसलमान फकीर मरने को था। किसी ने उससे पूछा मरते वक्त कि तुमने किससे सीखा ज्ञान। उसने कहा बड़ा कठिन है, किस किस का नाम लूं। जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं बीता जब मैंने किसी से कुछ न सीखा। एक बार एक रास्ते से निकलता था। एक छोटा सा बच्चा हाथ में दिया जलाए कहीं जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बेटे तुम बता सकते हो कि दिए में जो ज्योति है ये कहां से आई। मैंने सोचा था कि छोटा बच्चा है, चकित होकर रह जाएगा, उत्तर न दे पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उसने फूंक मार दी और दियों को बुझा दिया और मुझसे पूछा कि अब तुम ही बताओ कि ज्योति कहां चली गई। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिए। मुझे एक गुरु मिल गया था और जाना कि छोटे बच्चे के प्रति यह भाव लेना कि वह छोटा है गलत है। वहां भी कुछ रहस्यपूर्ण मौजूद हुआ है, वहां भी कुछ जन्मा है। केवल उम्र पीछे होने से उसे छोटा मान लेना भूल है। मेरे पास कोई उत्तर न था। तब मैंने जाना कि जो मैंने पूछा था वह बड़ा अज्ञानपूर्ण था। और तब मैंने जाना कि जहां तक उस प्रश्न के उत्तर का संबंध है, मैं भी उतना ही बच्चा हूं जितना वह बच्चा है। मेरे बुजुर्ग होने का भ्रम टूट जाना एक अद्भुत शिक्षा थी जो एक छोटे से बच्चे ने मुझे दी थी। वह मेरा गुरु हो गया था। और एक बार उस फकीर ने कहा कि मैं गांव में ठहरा हुआ था और एक औरत भागी हुई आई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसने बुर्का ना ओढ़ रखा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने किसी आदमी को यहाँ से निकलते हुए देखा है। तो मैंने उसे कहा कि बदतमीज औरत, पहले कपड़े तो ठीक कर और मुझसे कुछ पूछ। उस स्त्री ने कहा माफ करें, मैं तो समझी कि आप परमात्मा के दीवाने और प्यारे हैं। मेरा प्रेमी इस रास्ते से निकलने वाला है, मैं उसको खोजने निकली हूँ। वर्षों के बाद इधर से वहां आने को है। तो मैं तो उसके प्रेम में इतनी दीवानी हो गई कि वस्त्रों की कौन कहे। मुझे अपने देह को भी कोई सुधू नहीं, लेकिन तुम परमात्मा के प्रेम में इतने दीवाने हो सके कि दूसरे के वस्त्र तुम्हें दिखाई ना पड़े। उस फकीर ने कहा। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और मैंने कहा तेरा प्रेम मुझसे ज्यादा गहरा है और मैं सोचता था कि मैं परमात्मा का प्रेमी हूं। तूने बता दिया कि नहीं हूं। जिसे अभी दूसरों के वस्त्र भी दिखाई पड़ते हैं वह क्या परमात्मा का प्रेमी होगा, जो प्रेम में इतना भी नहीं डूब पाया जितना कि वह समान स्त्री अपने प्रेमी के ख्याल में डूब जाती है। तो वह स्त्री मेरी गुरु हो गई। और उस फकीर ने कहा एक बार एक गांव में आधी रात भटका हुआ पहुंचा। गांव के सारे लोग सो गए थे। सिर्फ एक आदमी एक मकान के पास दीवार के पास बैठा हुआ मुझे मिला। मेरे मन में ख्याल हुआ कि हो ना हो या कोई चोर होना चाहिए। इतनी रात किसी दूसरे मकान की दीवार से कौन टिका है। मेरे मन में यही ख्याल उठा कि चोर होना चाहिए। लेकिन उस आदमी ने मुझसे पूछा, राहगीर भटक गए हो, चलो कृपा करो मेरे घर में ठहर जाओ। अब तो रात गहरी हो गई और सरायों के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। वो मुझे अपने घर ले गया और मुझे सुलाकर उसने कहा कि मैं जाऊं, रात्रि में मेरा व्यवसाय चलता है। तो मैंने पूछा क्या है तुम्हारा व्यवसाय। उसने कहा कि परमात्मा के एक फकीर से झूठ न बोल सकूंगा, मैं करीब चोर हूं। वह चोर चला गया और उस फकीर ने कहा कि मैं बहुत हैरान हो गया। इतनी